हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल योर जीएस गाइड में। तो चलिए दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश के जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। और दोस्तों, ये यूपी पुलिस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन है वो सभी रिपीटेड क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें, जिससे हम आपके लिए ऐसी ही मेहनत करें और आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो जो उत्तर प्रदेश को पूर्व में यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट बात करेंगे जो काफी ज्यादा ही इंपोर्टेंट है। वर्ष 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत बोला गया उत्तर प्रदेश को, और 1837 में उत्तर पश्चिमी प्रांत में, जिसमें आगरा और अवध भी शामिल था। और 1902 में संयुक्त प्रांत, जिसमें आगरा और अवध भी शामिल था। और 1937 में संयुक्त प्रांत, जिसे यूनाइटेड प्रोविंस बोला गया, जो क्वेश्चन में आंसर है। और 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम दिया गया। ये पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से इत्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध शहर है? जो इत्र नगरी है वो कन्नौज को बोला जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और इसे ही खुशबू का शहर के नाम से जाना जाता है। कुछ अन्य प्रसिद्ध प्रमुख शहर है वो भी देखेंगे, काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। चाकुओं का नगर रामपुर को बोला जाता है। आंवला नगरी, बेला भवानी नगर, ये प्रतापगढ़ को बोला जाता है। पीतल नगरी, बर्तनों का शहर, मुरादाबाद को बोला जाता है। ज्योतिबा फुले नगर अमरोहा को बोला जाता है। क्रांति नगर और कैची नगर, ये मेरठ को बोला जाता है। और धान का कटोरा चंदौली को बोला जाता है। ये भी आपको याद रखना है। आगे और देखेंगे कुछ। आला नगरी अलीगढ़ को बोला जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जितने भी पॉइंट करा रहा हूँ आपको ये क्वेश्चन रिपीट करने हैं और अच्छे से याद करने हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम कब पड़ा? तो उत्तर प्रदेश का जो वर्तमान नाम है उत्तर प्रदेश, वो 24 जनवरी 1950 को पड़ा था। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण रूप राज्य कौन से सन से बना? तो इसका राइट आंसर है 26 जनवरी 1950 को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग बनाने का प्रमुख केंद्र है? तो जो उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग जो बनाने का प्रमुख केंद्र है वो बरेली में है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बरेली। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। पहले कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देखेंगे जो काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। मिट्टी के खिलौने आगरा में बनाए जाते हैं। और जो कालीन है, जिसका हाल ही में नए संसद भवन में ये कालीन बिछाई गई है, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा कि नए संसद भवन में जो कालीन बिछाई गई है वो यूपी के किस जनपद से प्राप्त है? तो राइट आंसर इसका जनपद से। देखेंगे फर्नीचर उद्योग जो हाथरस और वाराणसी से प्राप्त है। औषधि निर्माण कानपुर और झांसी लखनऊ। टॉर्च निर्माण लखनऊ से स्थित है। और चीनी मिट्टी के बर्तन वो खुर्जा में प्रसिद्ध हैं। और भी देखेंगे दोस्तों, बेंत की चढ़े बरेली में प्रसिद्ध है। ये सभी आपको पॉइंट याद करने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। किस वर्ष उत्तरांचल उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था? तो इसका राइट आंसर है 9 नवंबर वर्ष 2000 में उत्तरांचल, जिसे वर्तमान में उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है, ये उत्तर प्रदेश से अलग हो गया था। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। और प्रत्येक 9 नवंबर को उत्तराखंड दिवस मनाया जाता है। और बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, तो ये प्रत्येक 24 जनवरी को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नौटंकी। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य है। चरकुला बुंदेलखंड में मनाया जाता है। रासलीला ये यूपी का लोक नृत्य है।
कथक ये यूपी का शास्त्रीय नृत्य है। रामलीला, ख्याल, नौटंकी, दादरा और कजरी ये सभी उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। विंध्याचल पर्वत श्रेणियों की चट्टानों में से निम्न में से कौन सा पत्थर प्राप्त नहीं है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है संगमरमर का पत्थर, ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। चंद्रशेखर आजाद कौन से स्थान पर शहीद हुए थे? तो जो चंद्रशेखर आजाद जी हैं वो शहीद हुए थे इलाहाबाद में। इंपोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे इसके बारे में। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में खुद को 27 फरवरी 1931 को गोली मार ली थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश में ताला बनाने का प्रमुख केंद्र है। तो जो उत्तर प्रदेश में ताला बनाने का प्रमुख केंद्र है वो अलीगढ़ में है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गंगा घाघरा दोआब। दोआब का मतलब है दो नदियों के बीच की दूरी, उसे हम दोआब बोलते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे दोस्तों। प्रमुख गेहूं उत्पादक जिले मेरठ, अलीगढ़, आगरा, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बुलंदशहर, कानपुर और मथुरा ये सभी उत्तर प्रदेश के प्रमुख गेहूं उत्पादक जिले हैं। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। डोलोमाइट के भंडार उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी सोनभद्र। डोलोमाइट का जो भंडार है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पाए जाते हैं। और जो सोनभद्र है ये उत्तर प्रदेश के 4 जिलों से घिरा है। वो जो भारत है, भारत के 4 जिलों से घिरा हुआ है। जैसे कि देखेंगे बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड, ये इनसे सीमा बनाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। इंपोर्टेंट पॉइंट्स मिर्जापुर, सोनभद्र, बांदा, चंदौली, ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने कहां पर स्थित है? तो जो उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बरेली एवं रामापुर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश को कृषि द्वारा लगभग कितने प्रतिशत आय होती है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी 68%, ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत पर रिकॉर्डेड वन है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी 6.15%। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तर प्रदेश में साबुन बनाने का प्रमुख केंद्र है। तो जो उत्तर प्रदेश में साबुन बनाने का प्रमुख केंद्र कानपुर में है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। प्रदेश में कागज बनाने का प्रमुख केंद्र है। तो जो उत्तर प्रदेश में कागज बनाने का प्रमुख केंद्र है वो हो जाएगा सहारनपुर। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक से कमेंट जरूर किया करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें, जिससे हम आपके लिए ऐसी ही मेहनत करें और आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चले। तो उत्तर प्रदेश का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए 240 किलोमीटर। देखेंगे दोस्तों मैप के दौरान कहां से कहां तक उत्तर से दक्षिण तक जो हमने बोला है, उत्तर का यूपी में जो उत्तर का जिला है वो सहारनपुर हो जाएगा और दक्षिणी जो जिला है वो सोनभद्र हो जाएगा। तो यूपी का जो उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है वो 240 किलोमीटर हो जाएगा। और बात करेंगे पूर्व से पश्चिम तक, पूर्व से पश्चिम तक जो होगा वो शामली से बलिया तक 650 किलोमीटर। ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश का पूर्व पश्चिम का कितना विस्तार है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी 650 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों।
काशी का सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त हुआ था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए अथर्ववेद में। वर्तमान में जो वेद होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं और मंडल की बात करेंगे 1028 है। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले से निकाला जाता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी बांदा उत्तर प्रदेश से हीरा निकाला जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन द्वारा एल्यूमिनियम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी रेणुकूट में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश में तांबा एस्क निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए सोनराय ललितपुर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। बॉक्साइट खनिज उत्तर प्रदेश में कहाँ मिलता है? तो जो बॉक्साइट खनिज है वो उत्तर प्रदेश में बांदा और वाराणसी में प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के कजराट क्षेत्र में निकाले जाने वाले डोलोमाइट खनिज का उपयोग किस लिए होता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है इस्पात उद्योग के निस्सरण ताप सहेतु। ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर देश का सर्वाधिक विद्युत उत्पादन विद्युत गृह स्थापित है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी सिंगरौली। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक बड़ा जिला कौन सा है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी लखीमपुर खेरी। ये सबसे बड़ा जिला है और सबसे छोटे जिले की बात करेंगे तो वो हापुड़ हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। ये पॉइंट ये आपको याद रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला वो हापुड़ हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। नगरीय जनसंख्या के अनुसार कौन सा नगर उत्तर राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है जनसंख्या वाला है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी कानपुर नगर। ये सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल किस जिले का है? तो इसका राइट आंसर है हापुड़, जो मैंने इससे पहले आपको बता दिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तर प्रदेश की दशकीय 2001 से 2011 जनसंख्या वृद्धि दर है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी 20.2%। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व क्या है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है 829। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश में प्रति 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या क्या है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है 912। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। 2011 की गणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुषों की साक्षरता का प्रतिशत निम्नलिखित में से क्या है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी 77.3%। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। 2011 की गणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में स्त्रियों की साक्षरता का प्रतिशत निम्नलिखित में से क्या है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी 57.2%। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता का निम्नलिखित में से क्या प्रतिशत है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी 67.7%। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल है? तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल है और जिले की बात करेंगे तो जिले कुल 75 है। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों।
2011 की जनगणना के अनुसार वाराणसी में जनसंख्या का घनत्व है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी 2395। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कितने नगर हैं? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी 7। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन। देखेंगे वो 7 नगर कौन से हैं। कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, मेरठ, इलाहाबाद और वाराणसी। ये सभी आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी 8.17%। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का लगभग कितना भाग उत्तर प्रदेश में रहता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए 16%, 49। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कितने गांव थे? तो राइट आंसर है इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1,06,704 गांव थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री होने का गौरव किसे प्राप्त है तथा वह किस प्रदेश की मुख्यमंत्री थी? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही थी। पॉइंट देखेंगे दोस्तों। वर्ष 1963 से 1967 तक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। संयुक्त राज्य संघ महासंघ की अध्यक्ष रही श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित किस प्रदेश की निवासी थी? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक किस धर्म के लोग निवास करते हैं? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए हिंदू धर्म के। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी 22.28%। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो इलाहाबाद में स्थित है। वर्तमान में इसका नाम प्रयागराज है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में मेडिकल कॉलेज नहीं है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी रोहेलखंड विश्वविद्यालय जो बरेली में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा संस्थान केंद्रीय नहीं है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय जो झांसी में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार क्या है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी 15,53,17,268। ये 2000 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में ग्रामीण की जनसंख्या है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश की सारी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार क्या है? तो राइट आंसर है इसकी 4,44,95,063। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल नगरों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है 915। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी मुरादाबाद गाजियाबाद। ये 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों का जोड़ा
ये सही नहीं है। बाकी जो वाराणसी मेरठ भी है, आगरा इलाहाबाद भी है और लखनऊ कानपुर भी है, ये सभी 10 लाख के जो अधिक जनसंख्या वाले हैं उनमें ये नगर आते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से कहाँ पर है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए फैजाबाद में। और देखेंगे दोस्तों कुछ कृषि विश्वविद्यालय जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में स्थित है। नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद में स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोदीपुरम मेरठ में। और जो बांदा में है वो कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारत में सबसे अधिक विश्वविद्यालय किस राज्य में है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी 35। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का स्तर प्राप्त नहीं है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी दयाल बाग एजुकेशन शिक्षण संस्थान जो आगरा में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का साक्षरता की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी 29वां। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी सहारनपुर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा शोध संस्थान आगरा में स्थित है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डिफेंस इंस्टीट्यूट, ये शोध संस्थान जो है आगरा में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश में एयरफोर्स पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए आगरा में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार में लोक निर्माण मंत्री कौन है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी श्री जितेंद्र प्रसाद। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश में इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री किन किन नगरों में है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए रायबरेली और नैनी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय किस नगर में स्थित है? तो राइट आंसर है इसका कानपुर में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर सुनील कुमार जैन वर्तमान में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी 4, जो भी मैंने आपको बताए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर चिकन पर गोटे का काम एवं जरी के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी लखनऊ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश के किस नगर में पॉलिएस्टर रेशे के कारखाने की स्थापना हुई है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी बाराबंकी में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारतीय चमड़ा रंगाई तथा जूता संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी कानपुर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये हमारा। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन से नगर में परमाणु बिजली घर का निर्माण किया गया है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए नरोरा उत्तर प्रदेश में।
तो चलिए दोस्तों, आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।